Today we are starting with the revision of writing skills, right? In our writing skills, we have notice. Notice is nothing but an information that is given for the future events, right? And for this, what we require is to whom we are giving, किसको हम दे रहे हैं, then what we are giving, what is the basic notice, then if there is any event, then when, where, such details have to be included. Plus, if you want the audience or your reader to understand something, you want them to revert back, then what you want and to whom they should contact, right? So for the format, see class 12, एक बात याद रखना कि हमारा जो राइटिंग स्किल है उसके अंदर फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन, दीज आर द थ्री पैरामीटर्स ऑन विच यू वुड बी गिवन द मार्क्स. सो ये आपका 1, कंटेंट आपका 2 एंड एक्सप्रेशन आपकी 1. An expression means the way you are writing, the grammar, the spellings, everything would be included. Right. For that, first of all, what you need to write is जो इस नोटिस को दे रहा है, यानी कि the one who is. It may be an organization, it might be a school, an institution, anything. Then if the place is given, it has to be included. Then the word notice. On the extreme left you have to write the date. और डेट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 3rd March, तो 3rd March 2025, राइट. देन द टाइटल, वेरी कॉमन मिस्टेक, सबसे कॉमन एरर होता है कि बच्चे जो हैं टाइटल नहीं लिखते हैं, तो टाइटल आपको लिखना है. देन टू whom you are addressing, किसको दे रहे हो, this is to notify the students of class 12th. Then what is the notice all about? If there is any event, then the place, the time and other details, right? At the end, here the name of the person who is issuing, जो इसको issue कर रहा है, and then the designation. ये आपका जो है नोटिस रहेगा. द कंटेंट शुड बी ऑफ 50 वर्ड्स. ठीक है. अब हमारा जो सेकंड है वो है इनविटेशन, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं. दैट इज़ आपका इनविटेशन एंड रिप्लाईज. एंड दिस इज़ अ मस्ट क्वेश्चन. एंड इन द इनविटेशन वी हैव द फॉर्मल, यानी कि कार्ड वाला. अब कार्ड वाले के अंदर ही you have the one which are for the home, घर के related, and school, any event, वो. then formal के अंदर ही हमारा एक और आता letter type, that is to the chief guest, to the dignitaries जिनको हम specially बुलाते हैं, right? तो ये हमारा formal में आ जाता है. this is for everyone, this is an individual, ये हमारा individual है. ठीक है क्लास 12. नाउ इसका जो फॉर्मेट है सिंपल, आपने अपने घरों में शादियों का कार्ड देखा होगा, वैसा ही होता है. जो भेज रहा है, पहले मैं घर वाला करवाती हूँ, जो होस्ट है उसका नाम, देन फील ग्लैड टू इनवाइट यू. इसमें आप अलग अलग तरीके के लिख सकते हो. फील प्रिविलेज्ड, seek your gracious presence. देन आपका जो इवेंट है उसका नाम, देन ऑल द डिटेल्स ऑफ डेट, डे, टाइम, वेन्यू. आप इसको टैबुलर में भी आप इसको ऐसे टेबल करके भी डाल सकते हो, जनरल में भी लिख सकते हो. देन with best compliments, जैसे हम लिखते हैं ना चाचू, मामू,
देन RSVP यानी कि एक्नॉलेज दिस कार्ड। ये तो हमारा हो गया फॉर द हाउस वार्मिंग, मैरिज, कुछ भी जो है हाउस रिलेटेड जो है उसमें जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, राइट। एनीथिंग फॉर ऑस्पिशियस इवेंट्स। अब स्कूल के अंदर कोई फंक्शन है, स्कूल के अंदर कोई टेड टॉक है, या फिर व्हाट वी कॉल एज कोई इनॉग्रेशन है, तो देन नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर जो है हम इंस्टीट्यूशन की जगह पर हम लिखते हैं द स्टूडेंट्स, स्टाफ एंड मैनेजमेंट ऑफ जो स्कूल है वो। देन फील ग्लैड टू इनवाइट यू, फिर इवेंट का नाम, देन द सेम डे, डेट, टाइम, वेन्यू। इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है दैट whenever there is an event we have the chief guest जिसका नाम हम बिल्कुल बीच में डालेंगे, right? Then the name who is issuing and in this we also give note। आपने देखा होगा ना कार्ड में लिखा होता है प्लीज ब्रिंग दिस कार्ड एडमिट्स टू वो। द नेक्स्ट वन हमारे यहाँ पर जो हमारा फॉर्मल के अंदर ही आता है वो है हमारा द लेटर टाइप विच वी राइट टू द चीफ गेस्ट या किसी को भी स्पेशली बुलाना हो उनके लिए, ठीक है। और इसमें ना आपके उसमें पेपर में लिखा हुआ होगा राइट लेटर, राइट एन इन्विटेशन टू डॉक्टर प्रभाकर द फेमस कार्टूनिस्ट, इनवाइटिंग हिम टू बी द चीफ गेस्ट। तो आपको ये वाला लिखना है। इसमें हमारा सब्जेक्ट आता है सिंपल इनवाइटिंग, इनविटेशन फॉर ऐसे करके सर। देन व्हाट इज द इवेंट एंड व्हेन इट इज देयर, व्हाट, व्हेन, वेयर, टाइम एंड द formal language to invite. Then thanking you and yours sincerely, और जो invite कर रहा है उसका नाम, right? तो ये तो हमारे थे formal invitations। अब है informal, बहुत सिंपल। इनफॉर्मल इज लेटर टाइप, यानी अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को व्हेन देयर इज अ स्मॉल गैदरिंग आप पर्सनल इनविटेशन दे रहे हो, जस्ट लाइक फॉर्म जो ऊपर लिखा था। लेकिन इसमें क्या है, हमारा फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता है। वी हैव द सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन डियर जिसको हम लिख रहे हैं, and then you will be glad to know that I have, जिसके पर्पस के लिए आप लेटर लिख रहे हो वो सारा आपका, एंड फिर नीचे जो है नेम। बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है। I prefer that my students should put a proper box, उससे आपका इन्विटेशन जो है it becomes more presentable, right? दिस वॉज आपका इन्विटेशंस। अब लेट अस गो फॉर द रिप्लाईज। अब रिप्लाईज के अंदर वी हैव, या तो आप जाओगे या फिर आप नहीं जाओगे, राइट? यू विल गो और यू विल नॉट गो। तो यानी कि एक्सेप्टेंस और डिनायल। एंड इवन इन द रिप्लाईज वी हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल हमारा होता है विच वी राइट विथ थर्ड पर्सन, यानी कि आप अपना नाम नहीं लिखते, आप अपना आई नहीं लिखते हो, आप जो हो अपना नाम,
अपनी जगह शी या ही यूज करके यू यूज द फॉर्मेट। एंड इनफॉर्मल इज जस्ट लाइक द इनफॉर्मल, जैसे हम लेटर्स लिखते हैं वही हमारा, ठीक है। अब मान लो आपको किसी ने शादी में बुलाया है, ठीक है, somebody has called you in the marriage, तो जिसको भी हम लिख रहे हैं तो उनको लिख रहे हैं कि मिस्टर या मिसेस अमित इज ग्लैड टू एक्सेप्ट the invitation या receive the invitation for the marriage of Garv on this date, and फिर आपका रिप्लाई, he would be present on the given date and time, या फिर as per the, he would join the occasion as per the schedule, राइट। या फिर इफ यू आर डिनाइंग, अगर आप डिनायल कर रहे हो, देन आपको जो है रीजन लिखना है। सबसे पहले क्या करना है क्लास 12, रीजन लिखना है। ड्यू टू हिज प्रायर अपॉइंटमेंट या फिर ट्रैवल प्रोग्राम, आप कुछ भी ले सकते हो रीजन। ही वुड नॉट बी एबल टू जॉइन द फंक्शन, और इसके साथ आपको अपने विशेस को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंडेड हिज विशेस फॉर, इसमें ये बहुत 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 ज़रूरी है। यानी इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग, तो सबसे पहले तो आपका नाम मतलब जो दिया होगा, एंड देन व्हाट इज़ द इवेंट अबाउट, when it is about, and if you are accepting, so he would join the occasion as per the date and as per the schedule. Or if is not, then you have to give a reason and also extend the wishes for the program, right? ये हमारा था replies in the formal way, and in the informal way it is just like the letter, sender's address, date, then dear जिसको आप लिख रहे हो, एंड देन आई एम ग्लैड, इसमें आई आ जाएगा। आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इन्विटेशन फॉर द मैरिज ऑफ गर्व ऑन संडे, जो भी डेट है वो 9th March। आई वुड बी joining the program as per the schedule. I would be joining the occasion as per the schedule. But if you are not, अगर आप deny कर रहे हो, the same is there, the reason and wishes. So this is how you write your informal answer, right? So these are the short composition which you would be having in your exams on 11th March, right? तो आज हम लोगों ने क्या किया था, आज हम लोगों ने short composition को start किया। First of all we did the notice, then we moved towards invitation and replies, then invitation के अंदर आपके 3 हैं, one is for the auspicious or home related events, school, exhibition, any TED talk, any workshop or any inauguration. Then the letter type to the dignitaries, this is for the chief guest, this is for the dignitaries, जब आप personal invitation दे रहे हो। Then informal the letter type, फिर आता आपका acceptance or denial in the reply, one is the formal and the next one is the informal, right? So wait for our series, then I'll be posting the video on how to attempt letters. हमारे letter के अंदर we are having
editorial and application cum biodata, plus article and replies in the next video. Till then, bye.